नमस्कार, मैं रवि प्रशांत और आप देख रहे हैं रोहतास पत्रिका। अगर बात मुद्दे की है तो मुद्दे की होगी। मुद्दा जनहित से जुड़ा होगा। मुद्दा छोटा होगा बड़ा, बस बात होगी तो मुद्दे की बात होगी। आज मैं जहां खड़ा हूं, ये गांव है महदीगंज, जहां की तकरीबन आबादी 5000 है। अगर यहाँ के लोग जो है, गांव के लोग अगर अपने विधायक से, अपने सांसद से मिलने के लिए जाना हो उनके आवास पर, तो तकरीबन यहाँ से 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि जो मुख्य मार्ग है वो मुख्य मार्ग जो है वो निर्माणाधीन पड़ा है। तकरीबन ये 15-16 साल से ये निर्माणाधीन पड़ा है, जहाँ के लोग मजबूरन पानियों में हिल कर जाना पड़ा। जैसे कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि रास्ते को दिखाइए, एक छोटा सा गली है जो स्टेशन के रास्ते को जोड़ता है, और जैसे ही आप स्टेशन के रास्ते में जुड़ेंगे तो वहाँ रास्ता ही नहीं है। मुझे भी आने में तकरीबन 20-25 मिनट लगा, और कई बार मेरी बाइक जो है फिसल गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो रोज़ यहाँ के लोग हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो आज गांव के ही लोगों से जानेंगे कि आपको कितने परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। यहाँ के जो मुखिया हैं, विधायक हैं, सांसद है, आपकी कितनी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक वोट बहुत ही कीमती है। तो मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपका एक जो वोट है बहुत कीमती है। तो देखिए, साफ शब्दों में यहाँ लिखा है कि नली गली नहीं तो वोट नहीं। तो आज जानते हैं लोगों से कि क्या यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है। जैसे कि सबसे मैंने देखा कि इसमें नली गली के बात कहा गया, तो स्थानीय यहाँ का मुद्दा क्या है जो आप लोग तकरीबन कई सालों से जूझ रहे हैं। देखिए, ये रास्ता आरा रोड के बाद रेलवे लाइन से सीधे नहर पर जाने वाला एकमात्र रास्ता है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य रंजीत यादव ने इस रास्ता का अस्तित्व दिया था। अब तब से यह रास्ता अपने भाग्य पर हो रहा है। कितने जनप्रतिनिधि आए और गए, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं है। मैंने जैसे देखा कि अभी जब मैं आ रहा था अपने मोहल्ले से इस महदीगंज के गांव की ओर, तो यहाँ रास्ता नहीं है और मेरे आने में बहुत परेशानी हुई। तो आप तो रोज़ आना जाना होगा, तो आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इसे लेकर यहाँ के प्रधान जो है, मुखिया है, विधायक है, क्या कर रहे हैं इसको लेकर? विधायक मुखिया ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके लिए सिर्फ हम एक वोटर हैं। जब भी चुनाव आता है, यह राम मंदिर की तरह रास्ता है, ये इस रास्ते के नाम पर हमेशा वोट लेते हैं, कहते हैं कि मैं जीतने के बाद इसका निर्माण कराऊंगा, और आज तक इसका कोई निर्माण नहीं करा पाया। ना तो विधायक, ना तो सांसद, ना मुखिया, ना वार्ड, सभी लोगों की जवाबदेही बनती है इसके लिए, लेकिन आज तक वे लोग निर्माण नहीं किया। जैसा कि आप रास्ते देख रहे होंगे, अगर रास्ते में थोड़ा भी पानी पड़ जाए तो बच्चों को अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है, बूढ़े बच्चे लोगों को घर में पैक हो जाना पड़ता है। शर्म की बात है इनके लिए। तकरीबन हम लोगों की मोहल्ले की आबादी 2 से 2,500 है, और आज तक इस रास्ते का निर्माण नहीं हुआ। और नाली जैसा देख रहे हैं, उस नाली का भी हमने चंदे के पैसे से निर्माण कराया है। ये तार देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का, ये तार भी हम लोगों ने अपने चंदे के पैसा लगा कर। यानी वोट आपका अब मूल्य नहीं रहा है, लोग अपने चंदे के पैसे से विकास कर रहे हैं। तो फिर मुखिया किस काम का, फिर विधायक किस काम से? तो आइए, आप ये पोस्टर लेकर खड़े हैं, ये पोस्टर कब का है? ये पोस्टर करीब 3 साल पहले का है, जब छठ पूजा का जो अवसर था, इस टाइम लोग इस टाइम से मतलब शहर के जो लोग हैं नहर पर जाते थे छठ पूजा में, इसी टाइम का है। लगभग ये 3 साल हो गया। तो यानी 3 साल के भीतर, ये जो 3 साल के भीतर जो है, और आगे आप आइएगा, आप आगे आइएगा, जो 3 साल के भीतर है, बबलू जी आप मास्क लगाकर जो हमेशा घूमने के बाद कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों से हिदायत है। तो ये जो 3 साल पहले ये पोस्टर छपा था, यानी 3 साल के बीच में कभी भी ये जो हमारे आपके यहाँ गांव के मुखिया हैं या जो जीते हुए एमएलए, क्या ध्यान नहीं दिया पोस्टर से? आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ा उसके बावजूद भी नहीं, वो लोग आते हैं और इस रास्ते के बारे में बात करते हैं। जहाँ तक हम जानते सिर्फ बात ही होती है। कुछ बोलते हैं, बस बोलते हैं कि काम जारी होगा, पास किया गया है, बस यही बोलकर चले जाते हैं लोग। जो मुख्य मार्ग है महदीगंज का जोड़ने वाला, महदीगंज गांव और सासाराम रेलवे स्टेशन का यही मार्ग जोड़ता है। आप देख सकते हैं स्थिति क्या है, और तकरीबन ये स्थिति बहुत सालों से है। तो यहाँ के जो युवा हैं, जो युवा वोटर हैं, आप क्या मतलब इस रास्ते से आप तो हर रोज़ गुजरते हैं, तो कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है?
आप यहाँ इस रास्ते से जब आइएगा जाइएगा तो आप खुद देख लीजिएगा, जैसा कि आप आए होंगे उधर से तो आपको खुद अनुभव हुआ होगा कि आप कैसे आए हुए हैं। आप ही की तरह यहाँ से हज़ारों लोग आते जाते हैं और आने जाने में कितना कठिनाई होती है वो लोग हम लोग खुद अपने आँख से देखते हैं। अभी आप जो ये रास्ता देख रहे हैं इसका क्या हालत है, और हम लोग बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं कि इस रास्ते को बनाया जाए, लेकिन यहाँ के न विधायक न सांसद किसी का कोई ध्यान नहीं है, किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि ये रोड बन जाए, लेकिन वो भी कभी नहीं बन पा रहा है और ना ही बनने का कोई उम्मीद नज़र आ रहा है हम लोग को। हम लोग का बस प्रयास है कि बन जाए और बन जाएगा। अगर जो भी बनवाता है हमारा वोट उसी को जाएगा, नहीं तो हमारा वोट किसी को नहीं जाएगा। नली गली नहीं और रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारा ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, हाँ। ठीक है, नवंबर में जो होगा, तो क्या इसका मुख्य मुद्दा आप लोग बनाएंगे इसे? हम लोग बनाना चाहेंगे, अगर आप लोग साथ दीजिएगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारा साथ कोई दे तो हम लोग इसका मुद्दा बनाएं। हमारा काम ही है लोगों की समस्या को दिखाना, तो जो हम जितना भी छोटा समस्या और बड़ा समस्या बिल्कुल हम दिखाएंगे लोगों का। तो जब एक और कुछ युवा हैं यहाँ पे, वोटर हैं जो वोट करते हैं सरकार को, तो आपको क्या उम्मीद है यहाँ के एमएलए से, यहाँ के सांसद से, आपके गांव के जो मुखिया हैं उनसे क्या आपको उम्मीद है? उम्मीद तो सर अभी हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सड़क है जो आज नहीं करीब मतलब 8 से 10 साल 15 साल से यूं ही पड़ा हुआ है। आप यहाँ पर एक बार आए, हम लोग को इस रास्ते से डेली गुजरना पड़ता है। कितनी सोच लीजिए कितनी कठिनाइयों का पालन करना पड़ता है। अगर गांव का व्यक्ति कोई अगर बीमार पड़ जाए, बूढ़ा आदमी बीमार पड़ जाए, देख रहे हैं कोरोना महामारी चल रही है अभी, अगर उस बीच कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस क्या बाइक से भी ले जाने आने का रास्ता नहीं है। आप दिखाइए कैमरामैन को अपने, देखिए बिल्कुल आप खुद आए होंगे, आप खुद परेशानी को बुझ रहे हैं। मैं आया हूँ रास्ते में तो मुझे तकरीबन 4-5 बार गिरने की संभावना बनी, लेकिन बाल में बचा हूँ। तो ये जो महद्दीगंज की गांव के मुख्य मुद्दा जो है ये सड़क ही है, और साथ ही साथ नली गली की जो परेशानियां हैं वो तो आम परेशानियां हैं, लेकिन गांव के लोगों के लिए आम परेशानियां नहीं हैं। शहरों में बड़े मुद्दे होते होंगे, लेकिन गांव के ये मुद्दे गांव के लिए बड़े मुद्दे हैं। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रोहतास पत्रिका।